नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सभी का एग्जाम कोच पर। आज की रीजनिंग की क्लास में आप सीखेंगे कोडिंग डिकोडिंग। कोडिंग डिकोडिंग की पिछली क्लास जो आपने देखा था उसी से कंटिन्यू आगे हम लोग करेंगे। और ये आपकी कोडिंग डिकोडिंग की आई थिंक ये फोर्थ क्लास होगी। ये आपकी फोर्थ क्लास है। देखो, आज के क्लास का जो ये पहला क्वेश्चन आपके सामने है, जरा गौर से देखना है इसको आप लोग। यहाँ से हम लोग नए पैटर्न की ओर बढ़ने जा रहे हैं। अभी तक जितनी चीज़ें आपने सीखा है उनसे अलग तरह के पैटर्न यहाँ से शुरुआत हो रहे हैं। लेकिन अभी भी हम वर्ड टू वर्ड ही हैं, अभी वर्ड टू नंबर पर नहीं पहुँचे हैं। यहाँ पर देखो, अगर आप इस क्वेश्चन को देखोगे तो सबसे पहले आपके दिमाग में क्या आएगा, वो तीनों पैटर्न जो इससे पहले आप लोगों ने सीखा है। सबसे पहला था आपका शफलिंग, दूसरा था डायरेक्ट रिप्लेसमेंट और तीसरा था अपोजिट लेटर का। ठीक है, अगर हम वहाँ से चेक करना शुरू करें कि इसमें कौन सा लॉजिक लग रहा है, तो आप देखो, देखते पहचान जाओगे कि ये शफलिंग नहीं हो रही है। यहाँ पर शफलिंग का कोई कॉन्सेप्ट नहीं यूज हुआ है, कोई लॉजिक नहीं यूज हुआ है। और इसके अलावा अगर आप देखो डायरेक्ट प्लेसमेंट के लिए लेटर यहाँ पर होने चाहिए, वो भी वहाँ पर नहीं है इस तरह से। और उसके बाद आपका आता है अपोजिट लेटर का, तो अपोजिट लेटर भी यहाँ पर नहीं चल रहा। ठीक है, तो ये जब तीनों चीज़ें नहीं चल रही हैं तो ऑब्वियसली अब फिर बचता क्या है आपके सामने। अब ये आता है कि इनके जो प्लेस वैल्यू हैं, स्थान जो है इनका अल्फाबेट में, इन लेटर्स का, इसी में कुछ प्लस या माइनस इस तरह से आगे हो सकता है। ठीक है ना। अब आप समझ गए होंगे कि आज की क्लास में हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं। आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे इनकी प्लेस वैल्यू में जो इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट करके नया लेटर क्रिएट किया जाता है, फिर उन लेटर्स से एक नया वर्ड क्रिएट किया जाता है। आज हम उस पैटर्न पे चलेंगे। ठीक है, तो चलो देखो, जब भी इस तरह का क्वेश्चन आपके सामने आए, अगर आप इस तरह से देख पाते हो सीधे एक बार में तो ठीक है, नहीं दिखता है तो फिर उसका एक अप्रोच होता है, हमेशा वो काम आ जाता है। फिर आपके बताता हूँ थोड़ी देर में, पहले आप ऐसे देखो क्या होता है। अगर यहाँ पर ए है तो देखो यहाँ पर बी हो रहा है, बी से यहाँ पर डी हो रहा है, फिर ए से भी डी है, फिर आर है, आई है, यू है, यू है, इस तरह से। तो ए की पोजीशन 1 होती है और यहाँ पर 2 हो रहा है, सी +1 हो सकता है। ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ पर देखो 2 है और डी की पोजीशन 4 होती है, तो इसका मतलब ये प्लस का 2 यहाँ पर हुआ। ए की पोजीशन 1 होती है और यहाँ पर फिर से 4 है, इसका मतलब ये प्लस का 3 हुआ। बात समझ में आ गई ना। अब जिसको इस तरह से नहीं दिख रहा होगा तो वो लोग क्या करें, जब भी किसी क्वेश्चन में कोई चीज़ ना समझ में आए ना, तो सीधा क्या करो, सबसे पहले इनकी पोजिशंस लिखो आप। ठीक है ना, इनका जो प्लेस होता है अल्फाबेट में, उस प्लेस का स्थान, जैसे ए का होता है क्या 1, ए का क्या होता भाई 1, बी होता है 2, ए 1, साथ हमारे बोलते रहो और रिवाइज करते रहो, एन 14, डी 4, ओ 15, एन 14, इस तरह ये इनके प्लेस वैल्यू हो गए, किस स्थान पे अल्फाबेट में आते हैं वो हमने लिख लिया। अब यहाँ पर आप जब लिखोगे तो देखो नंबर्स से नंबर्स आपको नजर आएंगे, अल्फाबेट से अल्फाबेट थोड़ा सा टाइम टेकिंग हो जाते हैं, लेकिन नंबर से नंबर तुरंत आपको दिखाई पड़ेगा। तो देखो यहाँ पर बी होता है 2, डी 4, डी 4, आर 18, आई 9, यू 21, यू 21। अब आप यहाँ पर देखो तो क्या चल रहा है। अगर मैं यहाँ पर 1 में +1 कर दूं तो मुझे क्या मिलेगा, 2 मिलेगा कि नहीं मिलेगा। और अगर मैं 2 में +2 करूं तो क्या मिल जाएगा, 4 मिलेगा। 1 में प्लस का 3 कर दूं तो क्या मिलेगा भाई, 4 मिलेगा। फिर यहाँ पर 14 में प्लस का 4 कर दिया जाए तो क्या मिलेगा, 18 मिलेगा। अब पैटर्न समझ में आया क्या चल रहा है। ये 1 2 3 4 5 इस तरह चल रहा है। +5 करोगे तो 4 में 5 ऐड हो जाएगा तो 9 मिल जाएगा हमको। ठीक है ना, फिर उसके बाद 6 होगा, 15 6 कितना होगा 21 होगा, फिर 14 होगा 14 और 7 कितना हो जाएगा 21 हो जाएगा। ठीक, तो ये पैटर्न आपको समझ में आ गया है। अब यहाँ पर जरा देखना, अगर अब आपसे इसके लिए कोड पूछा गया है कि इसका कोड क्या होगा, तो ऑब्वियसली आप इसमें भी वही करने वाले हो, +1 +2 +3 +4 +5, ये यहाँ पर होने वाला। ठीक है ना। अब यहाँ पर इस चीज को जरा समझना आप, अगर u की पोजीशन कितनी होती है 21, तो 21 से हमको क्या मिल जाएगा 22। ठीक है ना, तो इसका मतलब यहाँ पर हमको क्या मिलेगा, v मिलेगा। ठीक है ना, फिर उसके बाद v है, v की पोजीशन होती है 22 और हमको क्या चाहिए फिर 22 में +2 करना है 24।
ठीक है, फिर हमको क्या मिलेगा, x मिलेगा। ठीक, x की पोजीशन 24 होती है। अब यहाँ पर जब हम पहुँचते हैं W पर तो इसकी पोजीशन होती है 23। आपको याद हो तो मैंने कहा था M की 13 होती है, W की 23 होती है। 23 3 26, 26 का मतलब ये क्या हो जाएगा, Z हो जाएगा। ठीक है, फिर इसके बाद आता है आपका 4, और 4 + 4 8 हो जाएगा यहाँ पर, सॉरी 1, 1 + 4। देखो यहाँ पर 23 था, 23 + 3 26, और A 1 था, और 1 + 4, 1 + 4। अब देखना है 1 में अगर हम 4 ऐड करें तो हमको क्या मिलने वाला है, यहाँ पर हमको मिलेगा 5। 5 होता है आपका E, और उसके बाद फिर आपका है x। x की पोजीशन कितनी होती है, 24, और 24 5 होता है 29। अब यहाँ पर आप समझना कि यहाँ पर अब क्या करें हम, अब तो यहाँ पर चीजें बदल गई। ठीक है ना, आज की क्लास में हम इसको भी आपको समझाने वाले हैं कि ऐसे पैटर्न में क्या होता है, उसका भी मतलब आपको मैं समझाता हूँ। यहाँ तक तो ठीक था, सब कुछ बढ़िया था, कोई दिक्कत नहीं, सारी चीज़ सब कुछ चल रही थी। लेकिन लास्ट में जैसे ही हम पहुँचते हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर 24 5 29 आ गया, और 29 तो हमारे अल्फ़ाबेट में होता नहीं है। ठीक है ना, फिर उसके लिए हमें क्या करना है, जरा आप समझो इसके कॉन्सेप्ट को कि क्या यहाँ पर यूज हो रहा। देखो देखो होता क्या है, ABCD ऐसे अगर आप इसको साइक्लिक लिखते चले जाओ, ऐसे आप लिखते चले जाओ, इस तरह से, मतलब एक पूरा एक क्या हो गया, एक साइकिल क्रिएट हो गया। ये साइक्लिक, कभी कभी ये क्या होता है, आपको दिखेगा क्वेश्चन में कि ये साइक्लिक पैटर्न का यूज किया जाता है कोड को बनाने में। ठीक है, मतलब हुआ क्या यहाँ पर, जरा समझो आप कि यहाँ A की पोजीशन थी 1, B की 2, C की 3, D की 4, इस तरह से हम यहाँ पर भरते रहें, और फिर मिला हमको x 24 25 और 26, कहानी खत्म हुई यहाँ पर जाकर के। ठीक है ना, इस तरह से यहाँ पर काम खत्म होता। लेकिन अब बात जब यहाँ पर आई थी, अभी आपने देखा था तो वो 29 बन रहा था, तो वहां पर ऐसे केस में क्या होता है जरा समझना। जब ये साइक्लिक ऑर्डर यहाँ पर जाकर के खत्म होता है तो ये साइकिल आगे बढ़ती है, तो 26 के बाद 26 एक कितना होता है, 27, एक ही क्या होती है 27, फिर उसके बाद ये क्या होता है 28, फिर ये 29, फिर उसके बाद 30, ऐसे बढ़ता चला जाता है, ये साइकिल बढ़ता चला जाता। ठीक है ना, अब यहाँ पर समझना आप कि देखो जरा, यहाँ पर जिसकी पोजीशन 1 थी वो कितना हो गया 27, जिसकी पोजीशन 2 थी वो कितना हो गया 28, जिसकी 3 थी वो 29 हो गया, और जिसका 4 था वो 30 हो गया। तो वास्तव में हो क्या रहा है, सब में क्या हो रहा है, +26 हो रहा है, मतलब 26 ही जोड़ करके यहाँ पर निकल रहा। ठीक है ना, तो जब भी 26 से प्लस होकर के कुछ भी जाए, जैसे आपसे कहा जाए यहाँ पर 28, तो 28 को हम कैसे ब्रेक करेंगे, 26 + 2, मतलब यहाँ पर +2 की बात हो रही है, मतलब 2 स्थान हमें आगे जाना है, किससे, +2, +2 का मतलब हमें 2 स्थान आगे जाना है, किससे, 26 मतलब Z से। ठीक है ना, और Z से 2 स्थान, अब यहाँ पर आपको Z से काउंट नहीं करना है, बल्कि आपको ऐसे देखना है ये दूसरा स्थान वास्तव में यही तो किसका होता है, B का होता है। ठीक है ना, बस सिर्फ इतने की बात करनी है, 26 की बात नहीं करनी है। देखो यहाँ पर वही चीज यहाँ पर बन रहा। ठीक है ना, जैसे कहा जाए 31, अब 31 कहा गया है तो इसका मतलब 26 + 5 हुआ है, और 5 का मतलब 5 होता किसका है, 5 होता किसका है भाई, 5 होता है डी ई का, 5 होता है किसका, ई का। ठीक है ना, तो अब यहाँ पर अब जैसे हम आगे बढ़ते देखो तो 5वें पर हमको ई मिलता, और 30 + 1 31 मिलता। बात समझ में आ गई ना, तो ये होता है साइक्लिक का पैटर्न। लेकिन अब यहाँ पर एक बात और मैं आपको बता दूं, जिस तरह यहाँ पर हम प्लस करके आगे बढ़ रहे हैं, उसी तरह से माइनस वाला भी एक अप्रोच होता है। देखो क्या होता है, मैं उसको समझाता हूं आपको। देखो यहाँ पर हो क्या रहा था, अभी इस क्वेश्चन में यहाँ पर ये हो रहा था कि हम 24 पे थे, 24 + 5 जोड़ करके हम 29 पर पहुंच रहे थे। ठीक है ना, लेकिन क्या हो अगर ऐसा ना हो, कुछ इस तरह की सिचुएशन हो, जैसे ए को मैं जेड कर दूं, ठीक है, या फिर आप ऐसे समझो ए को जेड ना करके मैं कुछ और लेता हूं, एम को
मैं -1 कर दूं, तो m की पोजीशन होती है 13, -1 करूंगा तो l मिल जाएगा, ठीक है ना। फिर उसके बाद यहाँ पर k एज्यूम कर लेता हूँ, चलो k की पोजीशन होती है 11 और -2 हम अगर इसके लिए करेंगे तो यहाँ पर मिलेगा हमको 9 और 9 होता है i का। अब इसी तरह मान लो अगर आपके सामने a आ जाए और a में हमको -3 करना हो जाए, तो -3 करोगे तो कितना आएगा, अब आप यहाँ पे सोच रहे होगे कि अब क्या करें हम इसके लिए, ठीक है ना, जरा समझना इसको। देखो a की पोजीशन तो 1 होती है, बताओ, अब 1 - 3 अगर हम करेंगे तो 1 में से -3 करेंगे तो निकल करके क्या आएगा, हमको क्या मिलेगा, -2 मिलेगा। मतलब a से 2 स्थान हमको पीछे जाना है, बात समझ में आ गई। यहाँ से हमको क्या करना है, 2 स्थान पीछे जाना है, ठीक है ना। लेकिन अब इस तरह से अगर आप देखोगे तो थोड़ा सा कंफ्यूजन होगा, तो इसलिए मैं आपको जो समझाता हूँ उस तरीके से समझना आप। कि देखो अभी आपने देखा था कि यहाँ पर हम लोग 26+2 26+5 करके चल रहे थे, तो इसको मैं ऐसे भी कर सकता हूँ, जरा देखना। एक था तो 26+1 हम इसको कर दें, इसको क्या लिख दें हम, 26+1। जो एक था इसी को मैं क्या लिख दूं, 26+1 कर दूं, जो क्या बन जाएगा हमारा 27। और 27 में से 3 माइनस कर दूं अब मैं, तो ये कितना आ जाएगा 24, और 24 होता किसका है, x का होता, ठीक है ना। तो इस तरीके से हम इसको देख सकते हैं यहाँ पर, ठीक है ना। तो इसी साइक्लिक ऑर्डर का यहाँ पर यूज आपको करना है इस क्वेश्चन में। तो यहाँ देखो था 24, 24+5 कितना हो गया 29, और 29 का मतलब 26+3 यहाँ पर है। तो वास्तव में क्या करना है हमको, बस प्लस का 3 यहाँ पर आगे बढ़ जाना, मतलब 3 आगे बढ़ना, और 3 होता किसका है, 3 होता है सी का, ठीक है ना। तो इस तरह से जो इसका कोड आएगा एक्स का कोड आ जाएगा यहाँ पर सी, ठीक है, बात समझ में आ गई ना। अगर आप इसकी काउंटिंग करोगे ऐसे 5 स्थान आगे बढ़ोगे एक्स के बाद, तो भी आपको काउंट करने से भी आपको सी मिल जाएगा, ठीक है ना। लेकिन इस तरह से देखोगे तो आपके क्वेश्चन देखते देखते ऐसे समझ में आ जाएगा तुरंत, 24 5 29, 29 -3, मतलब 29 का मतलब कितना हो गया 3, 3 का मतलब सी, ठीक है ना, बात समझ में आ गई। अब देखो यहाँ पर ये वाला क्वेश्चन आपको अगर समझ में आ चुका है, तो अगला क्वेश्चन भी आप यहाँ पर कर सकते हो। ये वाला क्वेश्चन देखो, फिर से उसी तरह का पैटर्न पे एक क्वेश्चन है आपका, आज हम लोग इसी पे काम करेंगे। टाइम रहा तो आगे हम लोग नेक्स्ट पैटर्न पे भी बढ़ेंगे। देखो यहां पर क्या चल रहा है, अगर आप देखो तो एस की पोजीशन 19 होती है, चलो मैं लिखता हूं और मेरे साथ आप रिपीट करो। एस 19 होता है, P16 A1 R18 K11, ठीक है। अब यहां पर अगर लिखा जाए तो R होगा 18, N होगा 14 एंड X 24, N 14 एंड F6, इस तरह से बनेगा। अब आप अगर यहाँ पर देखो तो हो क्या रहा है, जितने नंबर्स हैं यहाँ पर डिक्रीज हो रहे हैं सिवाय एक के, कौन सा 1, ठीक है ना। ये नंबर यहाँ पर इंक्रीज हो रहा, ठीक ना, लेकिन बाकी सब डिक्रीज हो रहे हैं, तो एक इंक्रीज नहीं हो रहा होगा। अगर इंक्रीज होगा भी तो कितना इंक्रीज होगा, ऐसे 24 पे तो पहुंचेगा नहीं इतना ज्यादा इंक्रीज होके, ठीक है ना। तो हो क्या रहा है भाई, 19 से अगर 18 हुआ है तो माइनस का 1 इसमें किया गया, 16 से अगर 14 हुआ है तो माइनस का 2 किया गया है, और ए से अगर 24 आया है तो ए का मतलब कितना हो गया भाई, ये 27 है, ठीक है। और 27 से कितना मिला है 24 है, तो माइनस का 3 यहाँ पर देखो चल रहा, बात समझ में आ गई ना। R 18 है, 18 -4 करोगे तो आपको 14 मिल जाएगा, और यहाँ पर माइनस का 5 करोगे तो आपको 6 मिल जाएगा। अब आपको समझ में आ गया कि यहाँ का पैटर्न क्या है। अगर यहाँ का पैटर्न आपको समझ में आ गया है तो वही पैटर्न आप यहाँ पर लगाओगे, -1 -2 -3 -4 और -5, और इसी पैटर्न के तहत अब हम यहाँ पर एक इसका कोड निकाल सकते हैं, ठीक है ना। तो आप लोग कोड निकालो इसका जरा। आप लोगों का कोड, ठीक है, चलो देखो यहाँ पर
मैं यहां पर लिखता हूं, अब आप मिला लो इसको। देखो m की पोजीशन होती है 13, और 13 माइनस वन हमको क्या मिलने वाला है, 12। ठीक है, और 12 होता किसका है भाई, l का। अब यहां पर होगा 1, तो अब मैं एक साथ पहले नंबर से लिख लेता हूं। आप हमारे साथ बोलो इसको, R18, C3, H8, इस तरह से होगा। अब यहां पर आप देखो, तो 13 माइनस वन यहां पर किया गया तो कितना मिल गया हमको, 12 मिल गया। लेकिन 1 माइनस टू यहां पर देखो हम माइनस में जा रहे हैं, तो हम इसको ऐसे तो कर सकते हैं। ठीक है, ये 27 से जूम करके 27 - 2, 27 - 2 कितना होगा, 25। ठीक है ना। तो अभी मैंने जो आपको समझा रहा था, इसमें एक अप्रोच और भी आप यहाँ पर लगा सकते हो, जरा देखो क्या है इसमें, कि जैसे यहाँ पर जब आपका ए आया था और -3 हम लोगों ने किया था, तो -3 इसका डिफरेंस कितना यहाँ पर बना था। अगर मैं इसको बताऊं आपको, तो देखो ए और -3 को, ठीक है ना, यहाँ पर समझना, आपको मैं एक और तरीका दे दे रहा हूँ। अब जिसको, अगर किसी को ये वाला तरीका पसंद आए तो इसी को यूज कर लेना आप, ठीक है ना। 1 - 3 अगर हम करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, -2 आ जाएगा, और -2 का मतलब ये होता है कि 26 में से 2 माइनस करके हम 24 पे पहुंच सकते हैं, और देखो हमें 24 फिर से मिल गया यहाँ पर। ठीक है ना। तो दोनों तरीका है कि आप 27 में +1 करके फिर उसके बाद यहाँ से आप माइनस करो 3, फिर आपको 24 मिलेगा, या फिर आप यहाँ पर माइनस देख लो, आपको ऐसे मिल जाएगा। बात समझ में आ गई ना। तो देखो हुआ क्या, अब मैं एक बार इसको दोनों चीजों को यहाँ पर समराइज कर दे रहा हूँ। 28 था तो 26 + 2 बन रहा था, तो हम 2 की ओर बढ़ गए थे। ठीक है ना। ये -2 था, तो 26 में से उस 2 को माइनस करके हम 24 पे आ गए। ठीक है ना। चलो, अब यही चीज अगर हम इस क्वेश्चन में लगाएं, तो दोनों अप्रोच में आपको दिखाता हूं। देखो 27 - 2, ये 25 मिल जाएगा हमारा। अगर हम ऐसे नहीं करेंगे, तो हम 1 - 2 करेंगे तो -1 हमारा आएगा रिजल्ट में, और -1 हम किस में से करेंगे, 26 में से, तो कितना आ जाएगा, 25। दोनों केस में हमको क्या मिल रहा है, 25 मिल रहा है। और 25 होता किसका है भाई, y का। किसका होता है, y का। ठीक है। अब यहाँ पर 18 - 3 15 हो जाएगा, ये आपको पता है, वो हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है ना। फिर आ गया 3 - 4, अब देखो फिर से यहाँ पर -1 हो गया। देखो यहाँ पर 3 - 4 -1 हुआ, मतलब 26 में से एक फिर से माइनस हुआ, 25 आया, और फिर से यहाँ पर कोड क्या बन जाएगा, y बन जाएगा। और फिर 8 - 5 यहाँ पर होगा, 3 बनेगा, और 3 का मतलब क्या हो जाएगा, c। ठीक है ना। बात समझ में आ गई ना, किस तरह से हमने यहाँ पर किया है चीजों को। तो ये साइक्लिक समझाने के लिए इन दोनों क्वेश्चन को मैंने यहाँ पर समझाया है। ठीक है। तो यहाँ से अब आपका चीजें शुरुआत हो रही हैं। अब हम बेसिक क्वेश्चन की तरफ से बिल्कुल शुरुआत कर रहे हैं, अब इसको समझना आप यहाँ। इसका कोड क्या होगा, यहाँ पर देखना आप। देखो यहाँ पर जब आपको ये क्वेश्चन मिलेंगे, तो सबसे पहले आप जो बेसिक पैटर्न है उनको चेक करोगे, वो पैटर्न आपको नहीं मिलेंगे, तब आप सीधा एक बार में इसको देखना। देखो कैसे, P से Q बन रहा है, A से B बन रहा है, S से T बन रहा है, I से J हो रहा, O से P हो रहा है, N से O हो रहा। अब आपको समझ में आ गया, ये देखते ही कि इसका मतलब यहाँ +1 चल रहा है। अब यहाँ पर कुछ लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये सब बहुत आसान से बेसिक से क्वेश्चन होते हैं, इनको आप सीधा सीधा देखते हुए ही कर सकते हो। ठीक है। उसी के अकॉर्डिंग अगर हम इसका कोड करेंगे, तो टी का क्या हो जाएगा, यू हो जाएगा, और यू का वी हो जाएगा, टी यू हो जाएगा, आई का जे हो जाएगा, ओ पी, और एन ओ हो जाएगा। ठीक है। इस तरह से पूरा इसका कोड बनेगा। ठीक, बहुत आसान सा क्वेश्चन।
इस तरह से अगर ये लिखा गया है तो आपको बताना है जियोग्राफी का कोड, इसका कोड क्या होगा। देखो यहां पर एल से के हो रहा है, ओ एन हो रहा है और सी बी हो रहा है, तो आपको देखो यहाँ पर समझ में आ गया होगा कि क्या चल रहा है। अगर मैं पोजीशंस की इनकी बात करूं, मैं पोजीशन लिख देता हूं, कम से कम याद होगा आपको। O12 सॉरी L12 O15 C3 A1 T20 I9 O15 N14 इस तरह से होता है। फिर K11 N14 B2 Z26 S19 H8 N14 M13। ठीक है, तो देखो क्या हुआ, 12 से 11 हो गया, 15 से 14 हो गया, 3 से 2 हुआ। ठीक है, फिर यहाँ पर जरा देखो 1 से 26, अब आपको याद आया ना कि क्या हो गया यहाँ पर बस ये 27 से 26 हुआ है। और इस तरह से देखो तो सब के सब क्या हो गए, -1 हो गए। तो पिछला जो पैटर्न अभी आप इससे पहले देख रहे थे उसमें सब में प्लस का 1 चल रहा था, इस वाले पैटर्न में क्या चल रहा है, सब में माइनस का 1 चल रहा है। ठीक है ना, तो यहाँ पर जब हम माइनस का 1 करेंगे तो देखो यहाँ पर अगर आपको पोजीशंस याद रहेंगी तो सीधा सीधा आप कर सकते हो। यहाँ पर आएगा 6, ठीक है, यहाँ पर आएगा आपका डी, ठीक, क्योंकि ये देखो मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, ये 7 होता है, E5 होता है, वो 15 होता है, G7 होता है, R18 1 16 8 और 25। ठीक है, तो बस -1 आपको करना है, तो यहाँ पर आ जाएगा आपका N, यहाँ पर आ जाएगा आपका F, यहाँ पर आ जाएगा Q और यहाँ आएगा फिर से Z इसके लिए। ठीक है, और यहाँ पर आ जाएगा वो, और यहाँ पर आ जाएगा आपका G, फिर उसके बाद यहाँ पर आपका आएगा X, और इस तरह से ये कोड होगा। तो दो पैटर्न आपने बहुत बेसिक सा देखा कि एक में आपका +1 चल रहा था और इन सब में क्या चल रहा है, -1 ऐसे चल रहा है। ठीक है ना, और इससे पहले वाले क्वेश्चन में क्या था, इस सब में क्या चल रहा था, +1 इस तरह से सब एक पैटर्न चल रहा था। ठीक है, बात समझ में आ गई ना। और यहाँ पर जो कोड करने का तरीका क्या था, फर्स्ट को फर्स्ट पे रखा गया था, सेकंड को सेकंड पे रखा गया था, इस तरह से, मतलब ये फॉरवर्ड डायरेक्शन में था। ठीक है, इस वाले को अगर आप देखो तो यहां भी वही चल रहा था, क्या फॉरवर्ड डायरेक्शन ही चल रहा था, कोड करने का तरीका यही था आपका। ठीक है ना, अब मैं जो क्वेश्चन लिख रहा हूं उस क्वेश्चन को देखो आप। ये ग्रेड का कोड यहां पर इस तरह दिया गया है, पावर का कोड आपसे पूछा गया है, तो आपको तो इस तरह से आप इसको डिकोड करो और इसकी बताओ इसकी कोड क्या होगा इस वर्ड का। ठीक है, देखो अभी तक आपने देखा कि +1 -1 फॉरवर्ड डायरेक्शन, यहां देखो क्या चल रहा है। यहां पर अगर आप देखो तो वास्तव में आप देखोगे कि जी से यू दिख रहा है आपको ऐसे ही, आदत यही होती है लोगों की देखने की कि हम ऐसे ही देखते हैं। ठीक है ना, अगर आप देखोगे जी से यू, आर से बी, ई से एफ, ए से एस हो गया, टी से एच हो गया, ठीक है, तो आप ऐसे देखोगे तो आपको समझ में नहीं आएगा। ठीक है ना, अब अगर आप इसको बैकवर्ड जरा देखो, टी से यू, ए से बी और ई से एफ, आर से एस और जी से एच, तब आपको समझ में आ गया कि ये तो फिर से वही पैटर्न है +1 का, लेकिन लिखने का तरीका बदल गया। अच्छा, कभी इस तरह ना पकड़ पाओ इसको तो देखो तुरंत आप लिखोगे G7 R18 E5 A1 T20। ठीक है, मेरे साथ बोला करो जब भी मैं यहाँ पर लिखूं, इससे क्या होगा आपको याद हो जाएगा। ठीक है ना, जिनको अभी भी कुछ थोड़ा बहुत नहीं याद है तो उनको भी याद हो जाएगा। ठीक है ना, तो इसके बाद फिर आपके सामने क्या है भाई, U है, B है, F है। ठीक है,
यू है, बी है, एफ है, एस है, कोई बात नहीं। तो यू की पोजीशन होती है 21, बी की 2 होती है, F6 होती है, S19 होती है, H8 होती है। ठीक है, अब जैसे ही नंबर लिखोगे ना, नंबर दिखाई पड़ेगा आपको, क्योंकि होता क्या है कि लेटर से लेटर जल्दी नजर नहीं आता क्या चल रहा है, लेकिन नंबर से नंबर बड़ी आसानी से समझ में आते हैं। ठीक है ना, तो जैसे आप इसको लिखोगे तुरंत आपको समझ में आएगा। देखो 7 से 8 हो गया, 18 से 19, 5 से 6, तुरंत समझ में आएगा। मतलब ये लिखने का जो अप्रोच है यहाँ पर कोड लिखने का, वो क्या है, बैकवर्ड पोजीशन है, इस तरह से। ठीक है ना, पीछे की तरफ से इसका कोडिंग किया जा रहा है। ठीक है ना, जो टी है उसको पहले लिखा गया है, फिर ए को लिखा गया है, फिर उसके बाद ई को लिखा गया, इस तरह से। तो यहाँ जब हम कोड लिखेंगे तो यह भी कोड आपका इसी तरह से यहाँ पर लिखा जाएगा, इस तरीके से। ठीक है, ऐसे जाएगा पूरा कोड आपका। ठीक, अब आर की पोजीशन होती है 18, आर के बाद एस हो जाएगा, ई एफ हो जाएगा, डब्ल्यू एक्स हो जाएगा, फिर उसके बाद ओ से पी हो जाएगा और पी से क्यू हो जाएगा। ये आपका कोड बन जाएगा। ठीक है ना, तो जिस तरह से आपने यह देखा है +1 का, इसी तरह इसी में -1 हो सकता, या फिर +1 के साथ, जैसे यहाँ पर +1 चल रहा है, उसी तरह से +1 +2 +3 का बैकवर्ड भी बन सकता है यहाँ पर। ठीक है ना, 1 2 3 4 जो आपने स्टार्टिंग में देखा था, उसी का यहाँ पर माइनस के साथ बैकवर्ड बन सकता है, या +1 की जगह पे +2 +3 +4, ये सारी चीज़ें सब यहाँ पर चल सकती हैं। जैसे सब में +1 चल रहा था, हो सकता है सब में +2 चल रहा हो सकता है सब में प्लस का 3 चल रहा हो। बात समझ में आ गई ना, ये सारी पैटर्न आपके इसी में आते हैं। ठीक है ना, अगला आप क्वेश्चन जरा देखना। इस तरह से कोड लिखा गया इसका। इसका कोड आपसे पूछा गया। ठीक है, देखो अब फिर से आपको यहाँ पर इस तरह से लेटर्स देखो तो एल से जे या फिर एल से जी, इस तरह से, फिर आई से कोई एक यहाँ पर समझोगे तो ये समझना थोड़ा सा डिफिकल्ट लग रहा होगा, लेकिन जैसे नंबर्स डालें ना तुरंत समझ में आएगा। इसलिए मैं बार बार एक चीज़ कहता हूँ कि अगर कभी किसी क्वेश्चन में आप फंसो थोड़ा सा भी, ठीक है ना, तो हमेशा तुरंत आप उसमें क्या करो कि नंबर्स डाल दो। ठीक है ना, देखो L12 होता है, J10 होता है, एक बार में आपको लगेगा -2, फिर I9 होता है और M कितना होता है 13 होता है, तो यहाँ पर तो बढ़ गया मामला। फिर उसके बाद F6 होता है, फिर यहाँ पर F, फिर से यहाँ पर तो फिक्स हो गया, चेंज ही नहीं हुआ। अगर आप बैकवर्ड से देखना शुरू करोगे तो E देखो कितना होता है भाई, E आपका 5 होता है और 5 से यहाँ पर 10 हो गया, और F6 होता है 6 से 13 हो गया, मतलब पैटर्न कुछ चल ही नहीं रहा। लेकिन अगर हम इसमें लिखें पोजीशन इनकी L12 I9 F6 E5, फिर होगा आपका J10 M13 F6 G7, इस तरह से होगा। और अब आपको नंबर्स के साथ नज़र आने शुरू हो गए होंगे सब। देखो देखो यहाँ पर अगर आप देखो तो 9 से 10 और 12 से 13 चल रहा है, 6 से 7 और 5 से 6 चल रहा है। मतलब लिखने का क्या तरीका हो गया जरा देखना, 9 से क्या हो गया 10 हो गया, और 12 से कितना हो गया 13। जरा देखो यहाँ पर 5 से कितना हो गया ये 6, और 6 से कितना हो गया 7। ठीक है, तो ये आपका क्रॉस चल रहा है। क्या चल रहा है, क्रॉस चल रहा है। मतलब इसका कोड कुछ इस तरह से आएगा, लेकिन +1 ही सब में क्या चल रहा है, +1 +1 +1 ही चल रहा है। ठीक है, तो L होता है 12, और 12 से कितना हो जाएगा ये 13, M आ जाएगा, और O से क्या बनेगा P, फिर V से U बनेगा, और E से F बनेगा, और इस तरह से ये पूरा कोड तैयार होगा। ठीक है ना, तो अभी तक यहाँ पर जो आपने देखा क्लास में, हमने वो सारी चीजें आपको दिखाया कि जिसके अंदर आप देखते हो फॉरवर्ड पोजीशन, बैकवर्ड पोजीशन और क्रॉस, इस तरह से
क्रॉस यहाँ पर चलता है, ठीक है ना। तो तीनों पैटर्न आपने यहाँ पर देख लिया कि जहां पर तीनों पैटर्न आपने देखा कि जहां हमने देखा कि फॉरवर्ड बैकवर्ड और क्रॉस तीनों पैटर्न चलते हैं, ठीक है। अब इन्हीं तीनों पैटर्न में ही अलग अलग तरह से खेल होता रहेगा, ठीक है ना। अभी कहीं पर ऑड नंबर्स आ जाएंगे, जैसे यहाँ पर इवन नंबर हैं, अगर यहाँ पर कोई ऑड नंबर आ जाए, ठीक है, तो जैसे मैं यहाँ पर लिख दूं इस तरह से, ठीक है ना। अब इसका कोड जरा देखो यहाँ पर किस तरह से बन सकता है, क्रॉस में कैसे बनता है, ठीक है ना। मैं यहाँ पर लिख रहा हूं, अब आप देखना इसको। ये मान लो मैंने कोड लिख दिया। अब इसका लॉजिक आपको ढूंढना है। इस लॉजिक को अगर आप ढूंढो तो उस लॉजिक को आपको यूज करना है इस वर्ड में। इसमें आपको तीन इंच दूसरा वर्ड लेते हैं यहाँ पर 7 जैसे मान लो हमको बनाना है, इसमें इस वर्ड में ले लो, चलो 3 3 6 7 हो गए, ठीक है। अब देखो इसमें भी वो लॉजिक हमको लगाना है। तो अब आपको ये समझना है कि यहाँ पर जो है ये भी देखो क्रॉस ही बन रहा है, लेकिन किस तरह से बन रहा है वो आप समझना। क्रॉस का अगला पैटर्न है ये। देखो जब भी यहाँ पर लिखो तो एन होगा आपका 14, U21, M13, B2, E5, R18, S19, और यहाँ लिखोगे आप तो वो होगा 15, W23, P16, A1, U21, T20, G7, इस तरह से, ठीक है। तो किस तरह से यहाँ पर क्रॉस पैटर्न बन रहा है मैं आपको समझाता हूँ। इन तीनों को एक साथ लिया गया है और बी को अकेला छोड़ा गया है यहाँ पर बीच में, देखो कैसे। यहाँ पर देखो अगर आप देखो तो 14, 21, 23, 13 से यहाँ का इस तरह से बना है। देखो यहाँ पर आपको एक बार को लगेगा कि 14 से 15 हुआ है, 21 और 2 23 हुआ है, और 13 3 16 हुआ है, तो फिर लॉजिक गड़बड़ हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इसमें +1 किया आपने, फिर उसके बाद आपने +2 कर दिया, फिर प्लस का 3 कर दिया, ठीक है ना। अगर यहाँ पर जाओगे तो आपको फिर 1 मिल जाएगा, फिर यहाँ पर जाओगे तो फिर कितना हो जाएगा, 16, 5 21, 18 2, 19 से 7। तो अब आपको समझ में आया कि यहाँ पर क्या हो रहा था, गड़बड़ हो रहा था, ठीक है ना। तो इस तरह से नहीं हो रहा है, बल्कि कुछ इस तरह से हो रहा है। 13 से ये 15 बन रहा है, देखो यहाँ पर 13 + 2 कितना हो जाएगा, 15, इस तरह से हो रहा है, ठीक है ना। इसको मैं थोड़ी देर के लिए हटाता हूँ, अभी फिर लिख दूंगा। यहाँ पर समझो पहले लॉजिक को। m का 13 था, 13 + 2 ये कितना आ गया, 15। n का आपका 14 था, 14 + 2 कितना हो गया, 16, देखो दिख रहा हूँ वहाँ पर। और u का सीधा सीधा प्लस का 2 हो गया, तो 21 2 23 यहाँ पर देखो आपको नजर आया, ठीक है ना। सेम उसी तरह यहाँ पर भी आप जाओगे तो इस तरह से यहाँ पर प्लस का 2 इन सब में भी आपका चल रहा है, सब में प्लस का 2। तो 19 + 2 कितना हो जाएगा यहाँ पर, 21, और 18 2 20 हो जाएगा, यहाँ पर 5 2 7 हो जाएगा। तो जरा देखो 20 21, 21 20 7 वहाँ पर मिल गया। जब बात बी की आती है तो बी के साथ क्या हुआ है, बी के साथ यहाँ 2 था, यहाँ 1 था, यहाँ पर माइनस का 1 हुआ है और आपको 1 मिल गया है, ठीक है ना। तो ये 3 एक साथ हो गए हैं, फिर उसके बाद यह है, फिर अगला ये 3 यहाँ पर है। तो ये इस तरह का क्रॉस पैटर्न है। तो जो मैंने अभी वर्ड लिखा था उस वर्ड को आप देख लो अब।
अगर इस वर्ड के लिए आपको कोड बनाना है तो कैसे बनाओगे आप, इस तरह से क्रॉस फिर से यहाँ पर करोगे और इन तीनों का यहाँ पर क्रॉस बनेगा और इसका स्ट्रेट बनेगा। ये क्रॉस का एक पैटर्न ये भी होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर 15 और 2 17 किसका होता है भाई, क्यू का होता है। आर 18 प्लस 2 20 20 किसका होता है, टी का होता है। फिर उसके बाद होता है 16 16 प्लस 2 18 18 किसका होता है, आर का होता है। यहाँ पर -1 किया गया था तो कितना बनेगा, एन आएगा यहाँ पर। और यहाँ पर जाओगे तो 11 प्लस 2 13 होगा, 13 किसका होता है, एम का होता है। आर 18 प्लस 2 20 यहाँ पर टी हो जाएगा और ए प्लस 2 हो यहाँ पर कितना हो जाएगा 3 और सी होता है 3 का, ठीक है ना। तो इस तरह से यहाँ पर ये क्रॉस के दोनों तरह के क्वेश्चन आपने देख लिए। जब यहाँ पर केवल ग्रुपिंग होती है, ये वाला जैसे केस था आपका केवल क्या है, ग्रुपिंग चल, और ये वाला केस आपने वो देखा कि जब यहाँ पर ग्रुपिंग चल रही है और कुछ बीच में यहाँ पर अकेला छोड़ दिया जाता है, उस तरह का भी आपने क्वेश्चन यहाँ पर देख लिया, ठीक है ना। अगला मैं कोड आपके सामने लिख रहा हूं यहाँ पर। ये कोड लिखा गया है ट्यूसडे का, आपसे कुछ पूछा जाए कोड वेडनेसडे का। देखो आप क्या करोगे, यहाँ पर क्या चल रहा है, जैसे आप पोजीशन यहाँ लिखोगे 20 21 5 19 4 1 25, यहाँ पर लिखोगे 21 21 6 19 5 1 एंड 26, आपको तुरंत समझ में आएगा। यहाँ पर 20 से क्या बन गया भाई, 21 बन गया, 21 अपनी जगह पे रहा, फिर 5 से यहाँ पर 6 बन गया, फिर उसके बाद यहाँ पे देखो 4 से 5 बन गया, ठीक है, 19 अपनी जगह पे ही बना रहा, फिर उसके बाद 1 अपनी जगह बना रहा और 25 से 26 हो गया, ठीक है ना। तो मतलब क्या चल रहा है, ये अल्टरनेट यहाँ पर लॉजिक इसके चल रहे हैं +1 के, ठीक है। तो इसी तरह अल्टरनेट का क्वेश्चन होता है कि यहाँ पर देखो हुआ क्या है, इसमें +1 चला है, इसमें कुछ नहीं हुआ है, 0 रहा है, ये +1 हुआ फिर 0 +1 0 इस तरह से चला है, ठीक है ना। और क्या क्या अल्टरनेट पे यहाँ पर चल सकता है आपका, +1 -1 +1 -1 इस तरह से ये भी पैटर्न होता है, या फिर इसके अलावा -1 +1 इस तरह भी चल सकता। इसके अलावा जो पैटर्न चल सकता है वो क्या पैटर्न चल सकता है, आप देखो यहाँ पर हो सकता है कि प्लस का 2 हो जाए, माइनस का 3 हो जाए, प्लस का 2 हो जाए, माइनस का 3 हो जाए, ऐसे मतलब जो भी नहीं कि 1 पे ही काम होगा, ये तो कोई भी नंबर यहाँ पर लेकर के अल्टरनेट ऐसे किया जा सकता है। या ऐसे भी होता है -2 -2 +2 +2 -2 बात समझ गए, पेयर में ये चलता रहेगा। तो यहाँ पर आप समझ सकते हो भाई, देखो लॉजिक्स तो इतने हैं, इतने लॉजिक हैं कि सारे लॉजिक्स तो आप पढ़ ही नहीं सकते हो, ठीक है ना। लेकिन अगर आप प्रैक्टिस करके रखोगे तो लॉजिक कैच कर सकते हो भाई, वो तो डिपेंड करता है एग्जामिनर के ऊपर, वो कौन से लॉजिक अपना क्रिएट कर रहा है, ठीक है। तो लॉजिक्स तो बहुत ढेर सारे हैं, ठीक है, सारे लॉजिक्स तो नहीं आप पढ़ सकते हो, लेकिन अगर लॉजिक आप इस तरह से प्रैक्टिस करते हो तो लॉजिक आप तुरंत यहाँ पर कैच कर सकते हो कि कौन सा लॉजिक चल रहा होगा, ठीक ना। तो इस तरह से आप इस वेडनेसडे वर्ड का आप कोड आसानी से बना सकते हो, ठीक है। तो आज की क्लास में जो आपने सीखा है ये न्यूमेरिकल वैल्यू के साथ हम लोग बस फॉरवर्ड और बैकवर्ड पोजीशन के साथ ही बढ़े हैं, ठीक है। बेसिक से ही क्वेश्चन थे। अगली क्लास में हम लोग जब देखेंगे तो वहाँ पर एडिशन सब्सट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन के साथ और भी चीज़ें होंगी, और साथ साथ जो नए पैटर्न पे कुछ क्वेश्चन आ रहे हैं उनको भी हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो आज की क्लास के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए, हमको मिलते हैं आपसे अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।